राधे राधे, जय माता दी। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री ने राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना था। सत्यवान वैसे तो सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान अल्प आयु और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के समझाने पर भी सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी और उनका विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री अपने अंधे सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय पास आने लगा, सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में सत्यवान के सिर में अचानक तेज दर्द हुआ और वह एक बट बरगद के वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यहाँ वहाँ साक्षात यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया कि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और ज्ञान से यमराज को निरुत्तर कर दिया। उनकी निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, सत्यवान के प्राणों को के अलावा तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान अंत में सावित्री ने बड़ी चतुराई से स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो न्याय के देवता हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है? अतः आपको अपना वरदान पूरा करने के लिए मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे। यमराज अपनी ही बात में बंध गए और उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री वापस उसी बट वृक्ष के नीचे पहुंची तो सत्यवान जीवित उठे। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और उन्हें अपना राज्य मिल गया। बोलो सावित्री देवी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु माता की जय। तो प्रेम से बोलिए सावित्री मैया की जय। जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा की, उसी प्रकार यह व्रत करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सावित्री माता ज़रूर लिखें। बोले दुर्गे माता की जय, सावित्री मैया की जय।